और आज की वीडियो में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाज़रीन गिरामी, इजराइल की गज़ा पर शदीद बमबारी के बाद आज़रबाईजान के तुर्की से ख़रीदे गए TB2 ड्रोन्स 900 ड्रोन इसराइली तुल अबीब पर टूट पड़े। TB2 ड्रोन इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े। शदीद बमबारी से इजराइल की फ़ज़ा से यक्के बाद दीगरे 16 तनसीबात तबाह कर दी। तुल अबीब की एयर स्पेस बंद कर दी गई। आज़रबाईजान का मज़ीद हमले करने का फैसला। हमास के लश्कर का तुल अबीब पर शदीद हमले। इजराइली तैयारों की गज़ा पर बमबारी। हमास के अड्डे निशाने पर आ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इजराइल से नफरत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन गिरामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि इजराइली फ़ौज ने अपनी ट्वीट में बताया है कि गज़ा से इजराइल की जानिब दागे गए राकेटों के जवाब में इजराइली जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने गज़ा को निशाना बनाया है। इजराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता शब गज़ा पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। इजराइली फ़ौज ने अपनी ट्वीट में बताया है कि गज़ा से इजराइल की जानिब दागे गए एक रॉकेट के जवाब में इजराइली जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टरों ने गज़ा को निशाना बनाया। इन हमलों में गज़ा में एक असले के कारखाने, असले की तरसील के ज़ेरे इस्तेमाल सुरंग, हमास से मुंसलिक एक अस्करी इलाके को निशाना बनाया गया। हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली इजराइल की जानिब से, लेकिन कहा जा रहा है इजराइल की 16 तनसीबात आज़रबाईजानों के ड्रोन्स ने तबाह कर दी। आज़रबाईजान और इजराइल की दोस्ती कई साल से मिसाली थी, लेकिन इजराइल की शदीद फ़ज़ाई बमबारी और फ़लस्तीन पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद आज़रबाईजान की तारीख का बड़ा फैसला सामने आ गया। आज़रबाईजान ने जो ड्रोन आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे वही ड्रोन इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़े, यानी कि TB2 ड्रोन आज़रबाईजान ने इजराइल पर शदीद हमले कर दिए। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक जनूबी शहरों बेरुशवा और दैमोना के दरमियानी इलाकों में रॉकेट अलार्म बजाया गया। अलबत्ता इजराइली फौजी रेडियो का कहना है कि ज़ेरे मुहासरा गज़ा में इजराइल की तरफ से रॉकेट हमला नहीं किया गया। दर-ए-असना मुतअद्दिद आलमी इदारों की जानिब से बताया जाता है कि तुल अबीब हुकूमत से मंसूब जोहरी असला की तनसीबात दैमोना शहर की करीब वाक़ हैं। दूसरी जानिब मगरबी अल-कुद्दुस के करीब भी एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई। इजराइली फ़ौज ने भी मुल्क के जनूब में किसी किस्म के अलार्म की इतला नहीं दी। इसके अलावा आज़रबाईजान की शदीद अल्फाज में मज़म्मत अपने तैयारों के बाद आज़रबाईजान ने तुर्की से ख़रीदे गए ड्रोन्स इसराइल के ख़िलाफ़ रात की तारीकी में तुर्किश ड्रोन्स का इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी 16 तनसीबात तबाह कर दी। पूरी दुनिया में इजराइल और आज़रबाईजान की फाइनल कॉल का ऐलान हो गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव का इजराइल के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला सामने आया है। आज़रबाईजान ने इजराइल से फ़लस्तीनियों के खिलाफ अपनी जारहाना पॉलिसियाँ बंद करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा आज़रबाईजान ज़राए इब्लाग के मुताबिक आज़रबाईजान की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा है कि इजराइल की पॉलिसियाँ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही हैं, जो कि तशवीशनाक है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की जबर और तशद्दुद की पॉलिसियाँ बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइली हुकाम फ़लस्तीनियों की इबादत की आज़ादी पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद अल-अक़सा तक पहुँचने से रोकते हैं और ख़ुद मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी बस्तियों में तोसी करते रहते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इजराइली इंतज़ामिया ने मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों की इंतखाबी कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश की और मगरबी किनारे में इंतखाबी अमल में खलल डालने के लिए मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को मनमानी वजूहात के साथ हिरासत में लिया।
اس کے علاوہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملے اس کی جارحانہ پالیسیوں کی تازہ ترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجانی ڈرونز نے انتہائی خطرناک ڈرون سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ ترکی سے خریدے ہیں۔ ترک ڈرون خطے میں ترکی کی ابھرتی ہوئی طاقت اور جدید ہتھیاروں کی تیاری میں اس کے خود کفیل ہونے کی علامت بن گئے ہیں۔ فرانسیسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی کی کامیابی میں کلیدی کردار اس کے جدید اور سستے ہتھیار ہیں جو نہ صرف قابل بھروسہ ہیں بلکہ ترکی کی فوج اب ایک پروفیشنل اور تجربہ کار فوج بن کر بھی سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈرون آذربائیجان کو جو دیے ہیں انہوں نے ترک دفاعی کمپنی بیرکتار کے تیار کیے ہوئے TB2 ڈرون طیاروں نے جنوب مشرقی ترکی، شمالی عراق، شام، لیبیا، آرمینیا اور اب اسرائیل میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کی جو پچھلی جنگ تھی آرمینیا کے درمیان، اس حالیہ جنگ میں کفکاس کے علاقے میں ترک ڈرون طیاروں نے جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ اب ترکی اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے قابل ہو چکا ہے اور ڈرون طیارے ترک خارجہ پالیسی میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اب آذربائیجان دہشت گرد تنظیموں کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوگا اور اسرائیل پر مزید تابڑ توڑ حملے کرے گا۔ اس کے علاوہ شام کے شمالی جنوبی علاقے میں آذربائیجانی ڈرون نے کامیابیاں حاصل کی اور روس کے اینٹی ایئر کرافٹ کو تباہ کر دیا۔ اس کے علاوہ برطانوی میڈیا کہنا ہے کہ ترکی کے مقامتی طور پر تیار کردہ ڈرون طیارے TB2 نے خطے میں فوجی توازن تبدیل کر دیا ہے۔ خاص طور پر آذربائیجان کی آرمینیا کو بدترین شکست دینے میں ترکی کے ڈرون طیاروں نے کلیدی کردار ادا کیا اور جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور اب وہی ڈرون اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی دفاعی صنعت کے مطابق یہ ڈرون اتنے شدید اور خطرناک ہیں کہ اسرائیل کے 15 سے زیادہ فوجی اڈے تباہ کر دیے گئے ہیں۔ دی گارڈن کے مطابق برطانوی فوجی حکام ترکی کے ڈرون طیاروں کی کامیابی کے بعد اب ایک نئے ڈرون پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ترکش ڈرون طیاروں نے حالیہ جنگ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ رپورٹس میں مطابق برطانوی سیکرٹری دفاع بین ویلس کا بیان شامل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرکش TB2 طیاروں نے دیگر ممالک کے لیے ایک مثال قائم کر دی ہے کس طرح سستے داموں جدید جنگی ہتھیار بنا کر جنگ کا پاسا پلٹ جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل پر آذربائیجان نے تابڑ توڑ حملوں کا افتتاح کیا ہے اور مزید حملے کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب اسرائیل سے دوستی ختم کرتے ہیں، اسرائیل سے تمام تجارت ختم کریں گے کیونکہ اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم کے جو پہاڑ توڑ رکھے ہیں اب اس کے اینڈ کا وقت آ چکا ہے۔